तो यार आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि एक बंदा था जिसने हेवेस को भी हिला कर रख दिया था। यहाँ तक कि किसी को औकात नहीं थी जो स्ट्रेंथ और पावर के मामले में इसको टक्कर भी दे सके। और ये आदमी इतना निर्दय था कि लोग तो इसके नाम से भी डरते थे और यहाँ तक कि अपनी जान को बचाने के लिए इसको भगवान तक भी मान लिए थे। फिर एक समय आया जब इस आदमी ने डिसाइपल को बनाना स्टार्ट कर दिया और इसके हर डिसाइपल ने आगे चलकर एक महान उपाधि को भी धारण किया, जैसे कि कोई डीमन लॉर्ड या फिर कोई पूर्वी डीमन एम्परर। और इसी तरह बहुत सारे डिसाइपल्स ने खतरनाक लेवल की टाइटल को भी होल्ड किया। अब जरा सोचो ऐसे अमेजिंग डिसाइपल का मास्टर कितना अमेजिंग होगा। और जी हाँ, वो पावरफुल कमीना बंदा मैं ही हूँ मेन कैरेक्टर। तभी हमें आसमान से आता हुआ एक बहुत बड़ा फायर अटैक दिखाई देता है जो कि एक माउंटेन के टॉप पर जाकर लगता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि सारे मोस्टरों की तो पूरी तरह से फट गई थी और वो सभी अपने जान को बचाने के लिए बस भागे जा रहे थे। सीन चेंज होता है और हमें मेन कैरेक्टर दाओमिंग को दिखाया जाता है जो उस पावरफुल अटैक को बहुत आराम से रोक लिया था, वो भी लाए। हाँ, अगर तुम्हें सच में मुझे मारना है ना तो क्यों ना इससे भी अच्छा और बेटर अटैक को तैयार करो, समझे मेरे प्यारे डिसाइपल। और तुम लोग देख ही सकते हो कि कितनी बड़ी आर्मी अपने मेन कैरेक्टर के अपोजिट में होती है। आर्मी का एक लोंडा बोलता है, अरे बॉस हमारा होमलैंड तो पूरी तरह से खत्म हो गया, वो भी इस डीमन की वजह से। जिसे सुनकर वो भी बोलता है, क्या कहा? अगर ये सच है ना तो सोचो सामने वाले में किस कदर की स्ट्रेंथ होगी। तो ठीक है, मार्शल होने के नाते अब इस बैटल फील्ड का चार्ज मैं संभालूंगा। और ये अपने मेन कैरेक्टर के बहुत सारे डिसाइपल्स में से एक होता है जिसका नाम जुकाई है। वो भी रोते हुए बोलता है, जैसा कि मुझे अपने मास्टर से उम्मीद थी। और चिल्लाते हुए बोलता है, अब सब लोग ध्यान से सुनो, डीमन लॉर्ड ने हमारे शहर के फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया है और यहाँ तक कि हमारे होमलैंड को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और एक मार्शल होने के नाते मैं कसम खाता हूँ कि डीमन लॉर्ड मरेगा, वो भी यहीं पर। और ये सुनने के बाद सारे लोग तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं कि मारो मारो बीसी, उसे मार डालो। और ये सुनने के बाद दाओमिंग भी लाइक, बाप के बरजाती में आए हो क्या जो मारो मारो चिल्लाए जा रहे हो। और हाँ नाइस, ये भीड़ को जमा करने के लिए। तभी पीछे से आवाज आती है, वेल अमित हुआ। और जुकाई से बोलता है, सीनियर ब्रदर प्लीज आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुनिए, पहले मुझे डीमन लॉर्ड से मिलने दीजिए ताकि मैं उसे चुराए हुए बुद्धिस्ट ट्रेजर को ले सकूं। आशा करता हूं कि आप समझ ही गए होंगे। और हाँ, ये भी अपने दाओमिंग का डिसाइपल होता है। वो बोलता है, देखिए अगर आपने चुराए हुए ट्रेजर को लौटा दिया तो हो सकता है कि मैं आपको छोड़ दूं ताकि आप यहाँ से जिंदा जा सके। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओह माय गॉड, तेरी माँ का अमित हुआ, तू जो चाह रहा है ना वो तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा ट्रेजर तो मेरे पास है ही नहीं। और मनी मन सोचता है होगी कैसे, मैंने तो वो सारे के सारे ट्रेजर को बेच डाला। तभी मोंक दाओमिंग पर अटैक करते हुए बोलता है, तोहर माई के तो ठीक है, अब तू मर। और वो अटैक इतना पावरफुल था जिसका प्रेशर दूर दूर तक जा रहा था। तभी एक आवाज आती है कि ना मुन्ना ना, मैं तो डर गया। और ये सुनकर मोंक की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है क्योंकि उसका वो पावरफुल पंच मेन कैरेक्टर ने एक अंगुली से रोक लिया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा मास्टर इतना कमजोर है जो तुम इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ उसको खत्म कर सकते हो? तभी अपना मेन कैरेक्टर कुछ तो नोटिस करता है और तुम लोग देख ही सकते हो कि कितने सारे एनर्जी से बने टेंटिकल्स मेन कैरेक्टर को जकड़ लेते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, मास्टर प्लीज आपका जीवन खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आपको अंडरवर्ल्ड में ले जाने के लिए आई हूँ। और इसके बारे में बताया जाता है जो कि लॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन की देवी होती है जिसका नाम इलिंग होता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार तुम भी आ गई, नाइस। लेकिन तुमने दिमाग तो सही लगाया कि चलो इसे फिजिकल रियल में तो हरा नहीं सकते तो क्यों ना इसके सोल को ही कैप्चर कर लूं। और मेन कैरेक्टर को कैप्चर देख मोंक बोलता है, अरे वाह इलिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी वो एक किल को निकालता है और डायरेक्ट मेन कैरेक्टर की छाती में घुसा देता है। तभी दाओमिंग भी स्माइल करते हुए बोलता है, नाइस, सच में अमित हुआ तो कुछ ज्यादा ही कमाल निकला। मौका देखते ही एक पावरफुल सीनिंग लकड़े को सीधे मेरी छाती में घुसा दिया। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, अरे बाप रे, मास्टर तो कैद हो गए। जिसको अपना मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है। वो बोलते हैं, अरे जरा ध्यान से, कहीं मास्टर के फिजिकल बॉडी को नुकसान न पहुंच जाए। और हाँ, ये भी मेन कैरेक्टर की डिसाइपल होती है। वो भी फुल ठरकी स्टाइल में बोलती है, अरे मास्टर आप चिंता मत करिए, आपके मरने के बाद आपको कठपुतली बना दूंगी ताकि हर रात हम मजे कर सके, समझे। जरा गौर से देखिए, ये पासवर्ड भी आप ही के लिए है, तो ये फॉर्मेशन आप कब तोड़िएगा, जरा ये तो बोल दीजिए। और दाओमिंग के करीब चली जाती है जिसको अपना करीब देखकर मेन कैरेक्टर भी बोलता है, अरे वाह कमीनी, तू तो कमाल निकले, तुझे अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, नाइस। जिसे सुनकर वो भी थोड़ा इरिटेट हो जाती है और बोलती है, लगता है आप फिर से भूल गए कि मेरा नाम इलू है। अरे यार, तुम्हारे जैसे डिसाइपल का सोच देखकर तो मुझे कुछ ज्यादा ही रोना आ जाता है, सच में कितना बेकार है। तभी एक और डिसाइपल आती है जो कि अपने मेन कैरेक्टर को उसके रियल नाम से बुलाती है, सेंग अब बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए थे वापस आने के लिए, लेकिन इस दुनिया के खातिर तुम्हें आज मरना ही होगा। और इसका नाम ची होता है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। मेन कैरेक्टर भी लायक, हाँ लगता है इस बार तो मैं सच में पकड़ा ही गया। तो मेरे प्यारे डिसाइपल्स गौर से सुनो, तुम्हें जो भी
करना है तुम कर सकते हो, वो भी मेरे साथ। और हाँ, सच में मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद तो ची भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या सच्ची में? तो इसका मतलब मास्टर ने हार मान ली? अरे बिल्कुल भी नहीं। ये लो, मैं तो चला, लॉगिंग ऑफ। और वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर सारे डिसाइपल हिल जाते हैं। क्या गायब हो गया? पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? डीमन बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर इस तरह से भी गायब हो सकते हैं। सच में इनकी शक्तियां तो कुछ ज्यादा ही इनफाइनाइट लेवल की है। लगभग 100 साल तो हो ही गए होंगे ना जब हम मास्टर को इतना करीब से पकड़ पाए, बट एट द एंड वो तो निकल ही गए। तभी वो कुछ तो नोटिस करती है और चौंक जाती है, क्योंकि ची अपने मेन कैरेक्टर के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही रोई जा रही थी, जिसको देखने के बाद डीमन भी लाइक, अरे यार आखिर तुम रो क्यों रही हो? प्लीज ये सब तो मत करो, शांत हो जाओ। तभी इलिंग भी रुमाल देते हुए बोलती है कि ये लो थोड़ा सा शांत हो जाओ, रोने की क्या जरूरत है। लेकिन ची तो कुछ ज्यादा फुट फुट कर रोई जा रही थी। और ये देखकर डीमन भी अपनी मनी में सोचती है, अरे यार मुझे पता है कि तुम मास्टर से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो, लेकिन वो कमीना का बच्चा उसको दिखाई दे तब ना, वो तो बस भाग गया। और इतना बोलते हैं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये एक न्यू मांगा है जिसका फर्स्ट चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पर जरा सा गौर से सुनो, क्योंकि ये चैप्टर में कुछ ज्यादा ही मिसप्रिंट था, वो भी लैंग्वेज को लेकर। तो शायद जितना हो सके उतना अच्छा तो मैंने करने का ट्राई किया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, क्योंकि सेकेंड पार्ट से कुछ ज्यादा ही धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि सच में ये मानव इतना जबरदस्त है ना यार कि तुम लोग भूल ही नहीं पाओगे क्या मानवा है। तो प्लीज वेट एपिसोड 4 2। और फिलहाल के लिए फर्स्ट एपिसोड का काम चला लो, शायद अच्छा तो लग ही जाएगा। सो थैंक यू।